क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि माइंड को कोड भाषा में KGLB और आर्गो को YPESC लिखे तो डायग्राम को उसी कोड भाषा में किन अक्षरों में लिखेंगे। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हमको बताना है कि डायग्राम को किस भाषा में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। माइंड को क्या लिखा हुआ है, KGLB लिखा हुआ है, और आर्गो को YPESC लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले। देखिए मैंने लिख लिया है, माइंड को KGLB लिखा हुआ है, आर्गो को YPESC। तो डायग्राम का पूछ रहा है, इसको क्या लिखेंगे। देखिए इसका हम कोडिंग कर लेते हैं। M का कितना होता है 13 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है, K का 11 होता है, G का 7 होता है, L का 12 और B का 2 होता है। फिर आर्गो का भी लिख लेते हैं। A का 1 होता है, R का 18 होता है, G का 7 होता है, U का 21 और E का 5, Y का 25, P का 16, E का 5, S का 19 और C का 3। अब देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ देखिए M का कितना है 13 है, तो 13 से यहाँ कितना हो गया 11 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 13 से 11 हो गया, इसका मतलब 2 माइनस हुआ है। यहाँ भी 9 था तो 7 हो गया, 2 माइनस हुआ है। इसमें 14 से 12 हो गया, इसमें भी 2 माइनस हुआ है, इसमें भी 4 में 2 माइनस हुआ है। यहाँ भी देखिए 1 यहाँ है 1 है और यहाँ 25 है। इसका मतलब अगर हम A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A का तो वैल्यू 1 होता है, या फिर इसको हम लोग 26 + 1 यानी 27 भी लिख सकते हैं। तो इसका 27 में से 2 माइनस किया 25 हो गया, 18 में 2 माइनस किया 16 हो गया, 7 में 2 माइनस 5 और 21 में -2 किया तो 19 हो गया, और 5 में 2 माइनस किया तो 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, सब में इसका जो वैल्यू है उसमें से 2 माइनस हो रहा है। तो इसी तरह क्या करेंगे, D का कितना होता है 4 होता है, I का 9 होता है, A का 1 होता है, G का 7, R का 18, A का 1 और M का 13। इसमें से सब में 2 माइनस करना है। तो D में 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 4 में 2 को माइनस करेंगे यानी 2 हो जाएगा, तो 2 क्या होगा यानी B हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 में 2 को माइनस करेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा। तो 7 किसका होता है, G का होता है। फिर 1 में 2 माइनस नहीं होगा, इसका मतलब कितना, इसको 27 भी लिख सकते हैं। 26 + 1 27, 27 में 2 को माइनस करेंगे 25 यानी Y हो जाएगा 25। फिर 7 है, 7 में 2 को माइनस करेंगे 5 होगा तो E हो जाएगा। और R 18 है, 18 में 2 को माइनस करेंगे कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 P होता है। और A है जिसको भी 27 हो सकता है, 27 में 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर N का 13 है, 13 में से 2 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा, 11 को K का 11 होता है। हो गया। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा BGYEPYK। देखते हैं किसमें है, BGYEPYK, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि TAM को एक कोड के रूप में 20113 लिखा जाता है तो ग्रिड को के लिए कोड क्या होगा। देखिए इसमें पहले क्या दिया हुआ है, टैम को जो है वो क्या लिखा हुआ है 20113 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि ग्रिड को GRIND को क्या लिखेंगे। देखिए T का कितना होता है 20 होता है, फिर A का कितना होता है 1 होता है, M का 13 होता है, वही लिखा हुआ है। तो G का कितना होगा 7 होगा, R का 18 होगा, I का 9 होगा, N का 14 होगा और D का 4 होगा। 7189144। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 7189144। तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि K का 11 तथा थैंकफुल को 93 तो सरप्राइज को कितना लिखेंगे। K का 11 होता ही है, ये तो पता है। थैंकफुल का कितना होता है, T का 20 होता है, प्लस करते हैं 8, H का 8 होता है, प्लस A का 1 होता है, प्लस N का 14 होता है, K का 11 होता है, F का 6 होता है, U का 21 होता है और L का 12 होता है। सबको ऐड करके देखते हैं 93 आ रहा है कि नहीं। 2 + 1 3 3 6 9 9 1 10 10 4 14 14 1 15 15 8 23 23 23 का 3 हुआ, कैरी आउट 2 1 2 3 3 3 3 1 4 4 1 5 5 5 2 7 7 2 9 यानी देखिए 93 आ रहा है। इन सबको इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग प्लस कर दिया तो 93 आ गया। तो इसी तरह क्या करेंगे, सरप्राइज का जितना भी जो भी होगा कोडिंग इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। सरप्राइज इसका कितना होता है 19 होता है, U का 21 होता है, R का 18 होता है, P का 16 होता है, R का 18 होता है, I का 9 होता है, S का 19 होता है और E का 5 होता है। प्लस करते हैं 5 9 14 14 9 23 23 8 31 31 37 37 45 45 46 46 9 55 55 का 5 कैरी आउट 5 रहा। फिर 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 और पहले से 5 था तो 7 5 कितना हो गया 12 125 आ गया। देखिए अब 125 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, C नंबर। तो आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ईट को 7322 के रूप में लिखा जाता है तो URN के लिए कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ईट को क्या लिखा हुआ है, ईट को 7322 लिखा हुआ है। ठीक है, तो A का कोडिंग कितना होता है 5 होता है और A का 1 होता है और T का 20 होता है। देखिए 5 से 7 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें +2 हुआ है, फिर 1 से 1 में भी +2 है तो 3 हो गया, 20 में भी 2 प्लस हुआ है तो 22 हुआ है।
इसका मतलब क्या करना है, सब में +2 कर देना है सबका प्लेस वैल्यू। उसी तरह देखते हैं यू आर एन का निकलने के लिए बोला है, यू का कितना होता है 21 होता है, 21 में +2 करेंगे कितना हो गया 23 हो जाएगा। फिर आर का 18 होता है, इसमें +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और एन का 14 होता है, 14 में +2 करेंगे 16, यानी 23, 20 और 16, 23, 20 और 16 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।